मेहनत कई के कतनो रुपिया कमैबा, अचरा के सुख बबुआ कबही न पैबा। होई न कवनो सपनवा तोहर पूरा ए बबुआ, माई बिन जिनगी अधूरा ए बबुआ, माई बिन जिनगी अधूरा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके से रिलेटेड टॉपिक्स पे ट्रिक प्रोवाइड करवाता है। लेकिन आज का जो वीडियो है हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पे लाए हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या किसी भी एग्ज़ाम में हो, आप बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी क्यों ना हो, या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि प्रत्येक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और इससे पहले जो है लगातार एक हफ्ते जो है वीडियोस आप लोगों के लिए हम नहीं बना पाए, इसके पीछे रीज़न्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जिसके कारण आप लोगों के लिए हम नहीं वीडियो बना पाएँ। तो अब जो है फिर हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस जोश के साथ कि अगला एसएससी जीडी जो है क्रैक करना है और रेलवे ग्रुप डी में नौकरी अब की लेना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रत्यय को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हमको याद हो जाए। वीडियो के अंत तक जो है हम लोगों को प्रत्यय जो है दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो वीडियो सब बन रहा है तो अभी टाइम हो रहे हैं 11:30, रात के 11:30 और आज तारीख है 21 अगस्त 2021, यानी कि आधा घंटा के बाद जो है 22 अगस्त 2021 होंगे। और 22 अगस्त 2021 को जो है भाई बहन का एक बहुत ही बेहतरीन पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। तो आप लोगों को मेरे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रत्यय हिंदी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है प्रत्यय, और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न ना पूछे जाएं ऐसा हुआ ही नहीं है। तो प्रत्यय का पहले अर्थ जान लेते हैं। तो प्रत्यय का अर्थ होता है साथ चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ होता है साथ चलने वाला। और प्रत्यय जो है प्रति और ए शब्द से मिलकर बना हुआ है। प्रति और ए शब्द से मिलकर बना हुआ है प्रत्यय। और प्रत्यय का अर्थ होता है साथ चलने वाला। अब एक बात बताइए, हम आपको कहेंगे कि मेरे साथ जो है भोज खाए चलेला है, तो आप मेरे पीछे ही चलिएगा कि आगे आगे चलिएगा? पीछे पीछे चलिएगा, सिंपल सी बात है। तो जो शब्द में पीछे से लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है उसी को प्रत्यय कहा जाता है। आइए किताबी भाषा आपको थोड़ा एक बार समझाते हैं, उसके बाद जो है अपनी भाषा में हम लोग चलेंगे। तो देखिए एक बार किताबी भाषा, जो शब्दांश इंक नहीं उग रहा है, नहीं, तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही बदल दे, यानी कि शब्द के अंत में लास्ट में जो शब्द जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसी को कहा जाता है प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय, उसी शब्द को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का ही अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? प्रत्यय। ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। खिलाड़ी, खिलाड़ी एगो शब्द है, तो 2 गो शब्द से मिलकर बना है खिलाड़ी। देखिए, खेल संधि आरी, जोर को संधि कहा जाता है, मालूम है, इससे पहले वीडियोस में हमने बताए हैं। तो खेल, खेल का अर्थ होता है खेलना,
और आरी मतलब एगो काटने वाला आरी होता है, ठीक है। तो खेल संधि आरी यानी खेल जोड़ आरी से बना है खिलाड़ी। तो खेल जो है अलग बात है, खेल एगो खेलना है, क्रिया है, लेकिन जैसे ही इसमें आरी ऐड हो जाता है तो खिलाड़ी हो जाता है, तो उसका अर्थ जो है खेल का चेंज होकर खिलाड़ी हो गया। वैसे ही देखिए सब्जी वाला, तो सब्जी देखिए अलग है, और इसमें वाला जैसे ही हम लोग ऐड कर देंगे तो सब्जी बेचने वाले को सब्जी वाला कहा जाता है, लेकिन अगर सब्जी सिर्फ रहेगा तो सब्जी हम लोग नाम लेंगे। तो वैसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, यानी कि उसका जो मतलब होता है वही चेंज कर देता है, उसी को प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। अंत कहने का मतलब होता है यानी लास्ट में। देखिए प्रत्यय जो है प से स्टार्ट होता है, प का मतलब होता है प से पहले, तो पहले नहीं अंत में। हाय देखिए प्रतिसंधि ऐ अंत में जो जुटेगा और उसका अर्थ बदल देगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रत्यय। आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्यय अगर आप समझ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यस हम समझ गए हैं। उसके बाद देखिए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। आइए समझते हैं थोड़ा कि प्रत्यय के 3 भेद कौन कौन से हैं। देख लीजिए प्रत्यय के 3 भेद हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कृत प्रत्यय है और दूसरा तद्धित प्रत्यय है। थोड़ा सा लाइट के कारण आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा, तो देख लीजिए कृत लिखा हुआ है, ये प्रत्यय है, ये तद्धित है और ये प्रत्यय है, स्त्री है प्रत्यय है। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर आप ले लीजिएगा, जिसके कारण जो है आप आराम से लिख सकें, नोट्स बना सकें, ठीक है। तो एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और अब जो है कृत तद्धित स्त्री याद कैसे करेंगे, तो हम लोगों का मोटो ही है कि हम जो है आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाएं, नहीं तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग एक संस्कृत भाषा सुने होंगे, और संस्कृत में ही जानते हैं, संस्कृत में ही प्रत्यय का उपयोग होता है। जब 9th-10th आप लोग पढ़े होंगे तो संस्कृत का क्वेश्चन में जो है प्रत्यय पूछा जाता है। तो संस्कृत तो स से, हाय देखिए स से स्त्री प्रत्यय, क्री से कृत प्रत्यय और त से तद्धित प्रत्यय। संस्कृत में ही प्रत्यय छुपा हुआ है। प्रत्यय के 3 भेद, स से स्त्री प्रत्यय, क्री से कृत प्रत्यय और त से तद्धित प्रत्यय। याद हो गया? अब याद हो गया तो अब जो है डेफिनेशन भी जानना है। डेफिनेशन देखिए, कृत प्रत्यय कहते किसको हैं, तो ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगाए जाते हैं और उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि काम होता है उसमें लगाया जाता है और उसका अर्थ चेंज कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है कृत प्रत्यय। आपसे एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि राम आम खाता है। अब बताइए कि इसमें क्रिया कौन है, तो क्रिया आप लोग जानते हैं कि जो होता है उसी को कहा जाता है। खाना जो है उसका क्रिया है, काम है खाना, यानी खाता जो है क्रिया है। तो इसमें जब कोई चेंज अंत में कोई वर्ड जुड़ेगा यानी शब्द जुड़ेगा और उसका अर्थ चेंज कर देगा, उसी को हम कहेंगे कृत प्रत्यय। क्रिया, कृत, क्री उसमें आ रहा है और क्रिया, यानी कि क्रिया के अंत में जो जुटकर शब्द का अर्थ बदल देगा उसी को कृत प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो है हम एक और वीडियो बनाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए। तो क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं और उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसे ही कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं, ठीक है। कृदंत शब्द अलग है, कृत प्रत्यय अलग है, याद रखिएगा। कृत प्रत्यय जो शब्द होता है उससे कोई शब्द
कृत प्रत्यय के सहायता से कोई नया शब्द बनता है उसी को कहा जाता है कृदंत शब्द। अब आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिखा है लर जोर आका, लराका, लराका, ठीक है। तो अब बताइएगा ये लर जो है का है, लर जो है धातु है और इसमें जो है लरना, लरना यानी ना ऐड कर दिए तो लरना जो है का है, एगो क्रिया है, यानी कि लरना कोई का काम है, वो जो है क्रिया है, ना उसमें ऐड हुआ। तो लर जो है धातु है, लरना जो है क्रिया है। तो धातु से ही क्रिया बना है, ये नहीं कि क्रिया से धातु बना है, धातु से क्रिया बना है। इसको भी कैसे याद करेंगे, देखिए धातु कितना छोटा है और क्रिया कितना बड़ा है, तो छोटका से ने बड़का बनेगा, छोटका से ने मिल के बड़का बनेगा कि बड़का से मिल के छोटका बनेगा। यानी कि धातु से मिलकर क्रिया बना है, क्रिया से नहीं धातु बना है, याद रखिएगा। तो ये जो है लर, इसमें लर जो है धातु है और लरना जो है क्रिया है, ठीक है। तो हम बताए हैं कि क्रिया यानी धातु के साथ लगाए जाते हैं कोई लास्ट में शब्द और उसका अर्थ बदल जाता है, उसी को कहा जाता है कृत प्रत्यय। तो लर में हम लोग आका जुड़े हैं तभी तो लराका हुआ है। अब बताइए कि इसको जो है दूसरे तरह से भी हम लोग जो है संधि विच्छेद एक अलग होता है, प्रत्यय अलग होता है, याद रखिएगा। संधि विच्छेद में जो है बीच से दो भाग में डिवाइड किया जाता है जिसका अर्थ निकले या नहीं निकले, लेकिन प्रत्यय में आपके जो पहले वाले शब्द होते हैं उसका अर्थ निकलना निश्चित होना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा वो प्रत्यय जो है गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे एक और देखिए, चढ़ाई, चढ़ जोर आई, चढ़ यानी चढ़ना, चढ़ना जो है क्रिया है, काम है। तो चढ़ना में आई, चढ़ में आई जोड़ दिए तो चढ़ाई हो गया, चढ़ाई। अब देखिए घटिया, घट जोर इया, घट जोर इया, घटिया, घटिया क्या है, घटिया काम नहीं बोलते हैं कि बड़ा घटिया काम कर रहा है, यानी घटिया वो काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है। तो घट जोर इया, घटिया, यानी क्रिया जो शब्द होते हैं उसमें अंत में कोई शब्द जोड़ा जाए और उसका अर्थ जो है दूसरा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कृत प्रत्यय, याद रखिएगा, ठीक है। तो कृत प्रत्यय एक और एग्जाम्पल है बहाव। तो बह आओ, बह का है धातु है, इसमें ना लगाएंगे तो बहना हो जाएगा। नदी का बहना जो है काम है, नदी बहते रहता है यानी बहना ही उसका काम है, और आओ उसमें जोड़ दिए तो बहाव हो गया। तो क्रिया के अंत में जो जुड़कर अर्थ बदल देता है शब्द को, उसी को कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए आव से मिलकर बना है, बह में आव जोड़कर मिला है बहाव, तो ये बहाव का हो जाएगा, कृदंत शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा। अब वहाँ तक समझ गए तो दूसरा भेद भी समझ लीजिए जिसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में, अब पूछिएगा कि सर जी संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। इससे पहले जो है हमने वर्ण, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम इन सभी पे वीडियो बना दिया है, एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पे सभी जो है उस प्लेलिस्ट में डाला गया है। वहाँ से भी आपको नहीं मिले तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, सभी पे ट्रिक बताए हैं और वो सभी आसान भाषा में है जो आपको मिनटों में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बना लेता है, यानी कि उसका भी अर्थ चेंज हो जाता है, उसी को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। देखिए लकड़हारा, अब लकड़ी हारा, ये लकड़ी का है भाई, तो संज्ञा के परिभाषा याद है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का है किसी वस्तु का नाम, लकड़ी क्या है, किसी वस्तु का नाम है, लकड़ी वस्तु है, और इसमें जो है हारा जोड़ दिया गया है तो क्या हो गया है, लकड़हारा जोड़ दिया गया है, लकड़हारा हो गया है। अब जो है इसमें देखिए अंतर का है, अब इसको अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो लकड़ संधि हारा जोड़ा जाता है, लकड़ संधि हारा, लकड़हारा होता है। लेकिन लकड़ का मतलब क्या होता है,
याद रखिएगा कि प्रत्यय में पहले वाले शब्द का जो है आपको अर्थ निकलना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक जो है वो प्रत्यय जो है गलत हो जाएगा। तो लकड़ी जोर हारा होगा लकड़हारा, याद रखिएगा। ये नहीं कि लकड़ जोर हारा होगा लकड़हारा, ये जो है गलत हो जाएगा। अर्थ जो है पहले वाला शब्द का निकलना चाहिए। जैसे कि देखिए सुनार का सोना संधि आर, अब इसको जो है जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो सु जोर आर। अब बताइए कि सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब कुछ होता है? नहीं ना होता है। तो सोना जोर आर होगा, तभी तो सोना का अर्थ निकल रहा है। तो इसका पहले वाला शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, प्रत्यय का ये रूल है। और बाद में आप कोई भी शब्द जोड़कर उसका अर्थ चेंज करते हैं, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में बाद में कोई शब्द जोड़कर उसका अर्थ चेंज कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो सुनार, सुनार केकरा कहा जाता है? जो सोना उना बेचता है। तो सोना जोर आर, सुनार हो गया। ठीक है। ये नहीं कि सु जोर नार, सुनार, गलत हो जाएगा। अर्थ निकलना चाहिए। जैसे देखिए लालची, तो कोई देखेगा क्या करेगा कि लाल असंधि ची लालची, कौन संधि विच्छेद हमको करना है? संधि विच्छेद नहीं करना है, संधि विच्छेद नहीं करना है। यानी कि प्रत्यय कहता है कि पहले जो है उसका अर्थ निकालिए, उसके बाद जो है कोई नया शब्द उसमें जोड़िए। तो लालच, लालच अर्थ निकल रहा है, लालची आदमी को लालच कहते हैं। अब ई इसमें जोड़ेंगे तो लालची हो गया, तो अर्थ निकलेगा। और बाद में आप कोई भी शब्द जोड़कर उसका जो है चेंज कीजिए, उसी को बोला जाता है प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय समझ गए कि क्रिया के अंत में नया शब्द जोड़कर जो है अर्थ किसी शब्द का बदल दिया जाता है, उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के शब्दों के लास्ट में नया शब्द जोड़कर उसका अर्थ बदल दिया जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि जब आप समझ गए हैं तो उसका परिभाषा जो है अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ मेरा मोटो है आपको समझाना कि आज के बाद ये भूले नहीं आप प्रत्यय। तो प्रत्यय आप लोग समझ गए मेरे अनुसार कि ये कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है। तो अब जो है स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जिसके पुल्लिंग में प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। यानी कि ऐसे प्रत्यय पहले से ही है और वो जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब कि पुरुष का वो बोध करता है, और उसमें कोई नया शब्द जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, उसी को कहा जाता है स्त्री प्रत्यय। जैसे देखिए ठाकुर, ठाकुर जो है पहले से ही ये प्रत्यय है। ठीक है। और इसमें जो है आइन जोड़ दिया गया, तो ठाकुर पुल्लिंग शब्द है और आइन जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा? ठकुराइन हो जाएगा। ठकुराइन जो है ठाकुर के पत्नी को बोला जाता है ठकुराइन। तो स्त्रीलिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो पुल्लिंग में कोई शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, उसी को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे देखिए शेरनी, तो शेर, शेर जो है पुल्लिंग है, इसमें नी जोड़ दिया गया, शेरनी हो गया, तो स्त्रीलिंग हो गया। अब नौकरानी, नौकर पुल्लिंग है, इसमें आनी जोड़ दिया गया तो नौकरानी हो गया। तो वो जो है देखिए पुल्लिंग से नौकरानी स्त्रीलिंग बन गया, आनी जोड़ दिए। तो वैसे ही घोड़ी, तो घोड़ा स्त्रीलिंग है, इसमें ई जोड़ दिए तो घोड़ी हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब मामी, तो मामा में ई जोड़ेंगे तो मामी हो जाएगी। मामी स्त्रीलिंग है, मामी मामा के औरत के बोला जाता है। मालूम है कि नहीं है? अब जो है आप बताइए कि प्रत्यय में आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो प्रत्यय जो है हम समझाने की कोशिश भी किए हैं और आप लोगों के लिए ट्रिक भी बताए हैं कि कैसे जो है, और इसमें प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा ये भी जान लीजिए। आपको जो है 2-4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि खिलाड़ी लिखा रहेगा, सब्जी वाला लिखा रहेगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। आरी लिखा रहेगा, वाला लिखा रहेगा, जैसे वो ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। और उस ऑप्शन में से आपको जो देखना है, तो दोनों का अर्थ आप लोग निकालिए कि पहले शब्द का एक अर्थ है। ये नहीं कि संधि विच्छेद कर दीजिए और उसका जो है आप आंसर निकालिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है।
और ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे है जो लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पढ़िए, ट्रिक से हम पढ़ाए हैं। और अगर ये वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आया है तो लाइक के बगल में वो डिसलाइक होता है, उस पर टिप दीजिए। हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको जो है आप मेरे बारे में सोचते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से थैंक यू।